2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि हम बात करें मीन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवों के गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ है। और 3 जून 2027 के दिन आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ होगा। और वहीं शनिदेव महाराज अभी आपके राशि में विराजमान है, लेकिन यकीन मानिए 2026 चमत्कार और सौगात से कम नहीं होगा। हर एक सपना आपका सच होगा। और कहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कौन से कार्य में आपको नुकसान हो सकता है और कौन से कार्य नहीं करना है, और कौन सी ऐसी 4 मनोकामनाएं जो आपकी पूरी होने वाली है, अंक ज्योतिष के हिसाब से पूरी डिटेल्स और जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि 2025 जो है, जो कि मंगल का साल था, उत्साह का, साहस का, शौर्य का प्रतीक माना जाता है मंगल। और वहीं 2026 यानी भगवान सूर्य का यानी ग्रहों के राजा का होने वाला है। जो सूर्य भगवान की यदि अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन भी चले जाते हैं। लेकिन यही भगवान सूर्य की कृपा बढ़ती है। जब सूर्य उच्च होते हैं तो बिन बादल के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज व्यक्ति के जीवन में आते हैं। लेकिन वो समय व्यक्ति सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम तो ज्योतिष के हिसाब से एक एक स्पष्ट रूप से बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है, और वहीं 2027 में आपके ऊपर तीसरा चरण आरंभ होने जा रहा है, जो जो कि 2025 यानी मंगल का साल था, और 2026 यानी भगवान सूर्य का साल होने वाला है, जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत हर एक चीज आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 2026 में जो पहला अंक होता है, ये अंक 2 अंक है। 2 अंक माता का दर्जा दिया गया, और मन विचार कारक के कारक, इच्छा के कारक भी माने जाते हैं। और वहीं 6 अंक यानी सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। जो भी आपके पास लग्जरी लाइफ आप जीते हैं, सुख संप्रदाय आपके पास है, धन दौलत आपके पास है, तो ये शुक्र महाराज के ही कारण होते हैं। लेकिन ये शुक्र महाराज की जब टेढ़ी नजर हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे बिजनेस व्यापार के साथ साथ हमारा मान सम्मान तो जाते ही है, साथ में धन दौलत सुखी जीवन भी समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति एक जिंदा लाश रख करके रह जाते हैं, वो राजा से रंग बना देते हैं शुक्र महाराज। लेकिन एक तरफ आपको चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा है 2026 में, दूसरे तरफ जो है शुक्र महाराज का सपोर्ट मिल रहा है। यानी मन भावनाएं विचार आपके सही दिशा में कार्य करेंगे, और साथ ही सुख समृद्धि भी आपके पास आएंगे। और वहीं 2 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ निकल जाते हैं, यानी 4। यानी 4 अंक जो होता है ये राहु महाराज का अंक होता है, जो व्यक्ति के जीवन में कब सुख सुविधा दे दे कोई नहीं जानता, कब उन्हें भिखारी बना दे ये कोई नहीं जानता। जब देने पे आ जाए राहु महाराज तो धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। लेने पे आ जाए तो पद प्रतिष्ठा के साथ साथ घर के ईट से लेकर किल से लेकर कुर्सी तक छीन लेते हैं। इतनी ताकत राहुदेव महाराज रखते हैं। साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि ये 2 और 6 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ निकल के आते हैं 8। यानी शनि महाराज का सबसे प्रिय अंक 8 माना गया है। और 8 अंक के अंदर बहुत ही रहस्य छुपा हुआ होता है। जिस व्यक्ति का जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा ऊंचे जिम्मेदारी पाना। हर एक मोड़ पर उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। एक दुख उनके जीवन से समाप्त नहीं होते, हजार दुख उनके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, और व्यक्ति संघर्ष तपस्या करते रहते हैं। कोयले की खान में खुद को निखारते हैं, खुद को परखते, खुद को पहचानते, तब जाकर के उनकी वैल्यू सोने और हीरे से कहीं ज्यादा कीमती होती है, और अपने जीवन में सुख संप्रदाय हर एक चीज प्राप्त करते हैं। लेकिन कुंभ राशि और मीन राशि और धनु राशि वाले जातक जो जिनका जन्म 8, 17 और 26 को हुआ होता है, वो अपने जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा तो पाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी कोई चीज ना तो ज्यादा मिलता है ना कम मिलता है। क्योंकि 8 अंक का जो सिंबल होता है दोनों तरफ से बराबर होता है। जितना दुख मिलेगा उतना ही सुख मिलेगा, और जितना सुख मिलता है उतना ही दुख मिलता है। यानी बराबर के हकदार होते हैं। और शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता होते हैं, और कर्म के फलदाता होने के कारण शनि महाराज की कृपा 8 अंक के ऊपर हमेशा बनी रहती है। लेकिन जितना कृपा इनके ऊपर बनी रहती है उतने ही दुख दर्द पीड़ा इनके समस्या जीवन में उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी भी दिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं शनि के साढ़े साथी में सिर्फ हमें दुख दर्द पीड़ा ही नहीं मिलता, हमें सफलता के रास्ते भी मिलते हैं, सुख सुविधाएं मिलते हैं। लेकिन कहते हैं बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ दुख दर्द समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कई बार उनके चौखट पर
सुख सुविधाएं धन दौलत आकर के वापस चले जाते हैं। व्यक्ति उस बात को गौर नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है व्यक्ति विचलित परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि दुख दर्द पीड़ा जो हमारे जीवन में उत्पन्न हुए हैं यही दुख दर्द पीड़ा हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, हमें खुद से रूबरू कराते हैं, हमें खुद से पहचान करवाते हैं, हमें खुद की ऊर्जा से पहचान करवाते हैं। जो व्यक्ति शनि के साढ़े साथी में खुद को पहचान जाते, अपनी ऊर्जा से पहचान जाते, वो व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं और पूरी दुनिया पे राज करते हैं और अपने जीवन में सफलता पे सफलता, लक्ष्य पे लक्ष्य पाते चले जाते। लेकिन हम बात कर रहे थे मीन राशि के बारे में, क्योंकि मीन राशि के जीवन में चार तरफ से मिल रहा है, एक तरफ से सूर्य का, एक तरफ से राहु का, एक तरफ से चंद्रमा का और एक तरफ से शनि महाराज का, यानी चारों ग्रह का सपोर्ट आपको 2026 में मिलेगा। और 26 में आपकी यदि घर बनाने की इच्छा है तो ये पूरा होगा, प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है ये पूरा होगा, साथ ही धन का आगमन नहीं हो रहा था, बिजनेस व्यापार भी करना चाहते हैं तो ये भी सपना आपका पूरा होगा। लेकिन बिजनेस व्यापार करने से पहले आपको 1000 बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है और दूसरा चरण बहुत ही दुखदायी, कष्टदायी, पीड़ादायक होता है। हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होता। शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण को सहन कर पाना, व्यक्ति एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं, जहां जाते उन्हें अपमान सहना पड़ता है, पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हर एक सुख सुविधा हर एक चीज व्यक्ति के जीवन से चले जाते हैं। क्योंकि जब भी शनि देव साढ़े साथी रचाते हैं तो नवों ग्रह एक एक करके साथ छोड़ देते हैं। पहला ग्रह ब्रह्मांड का बुध सबसे छोटा और नटखट ग्रह माना गया है, वो व्यक्ति क्या करते हैं शनि के साढ़े साथी में आकर के बिजनेस व्यापार, नौकरी, कैरियर हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। और साथ ही जो धन का आगमन होता है वो राहु महाराज वो भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। जब राहु और बुध साथ छोड़ देते तो याद क्या करते हैं यहाँ पे शुक्र महाराज ये भी साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति के जीवन से सुख सुविधाएं हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। भगवान सूर्य साथ छोड़ देते हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति साथ छोड़ देते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, बुद्धि कार्य नहीं करते, जिस कार्य में वो बुद्धि दिमाग लगाते उसी कार्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जब मंगल साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, बार बार चिड़चिड़ापन से हो जाते हैं, परिवार में कलह उत्पन्न होते रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में उन्हें असफलता मिलती है। यदि किसी को कोई टाइम देता है बिना सोचे समझे तो वो दिन भी मंगल का होता है। यानी मंगल जो तांडव मचाते हैं शनि के साढ़े साथी में, वो तांडव सेना हर एक बस की बात नहीं होती, क्योंकि मंगल उत्साह का, साहस का, पराक्रम का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाते हैं, हमारे हिम्मत टूट जाते हैं, हमारे ऊर्जा समाप्त हो जाते हैं, हमारे पराक्रम समाप्त हो जाते हैं और एक जन्म लेते हैं विनाशकारी क्रोध, जो कि क्रोध व्यक्ति के जीवन में आकर के उनके सारे सुख सुविधा को समाप्त कर देते हैं। तो इसीलिए क्रोध पे काबू बना करके रखिएगा। क्रोध के कारण बहुत ऐसे व्यक्ति है जो अहंकार में चले जाते हैं, जब उन्हें एहसास होता है तब काफी देर हो चुका होता है, उस समय पूरी जीवन उनका तहस नहस हो चुका होता है। यानी मिला जुला करके 2026 आपके लिए चमत्कार और सौगात से कम नहीं होने वाला। हर एक सपना आपका सच होगा। सबसे पहले तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो आप गवा चुके थे या गवा रहे हैं अभी शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में ये वापिस होगा। इसके बाद जैसे तीसरा चरण आरंभ होगा वैसे आपके जीवन में सुख सुविधाएं धन का आगमन होना आरंभ हो जाएंगे।